हेलो गाइस। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो मैं 4 पाइल्स प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर दिस इज़ पाइल नंबर 1 सैडनेस, पाइल नंबर 2 फेथ, पाइल नंबर 3 पेन एंड पाइल नंबर 4 मिस्ट्री। ओके, सो दीज आर योर 4 पाइल्स। आप इंट्यूटिवली कोई कार्ड चूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर के थ्रू 1 2 3 4 इन 4 नंबर से जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर से आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से कीजिए गाइस। ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, डेफिनेटली हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइस। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके अपना फाइल चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, आपने सैडनेस का कार्ड चूज़ किया है। सैडनेस, सो मच इज़ गोइंग इन योर लाइफ गाइस। बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है एंड चीज़ें ऐसी हैं आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो आप बोल रहे, जो आप महसूस कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप खुद तक ही रख रहे हैं वो चीज़ें, या फिर आप किसी को बोल नहीं सकते वो चीज़ें। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, and this is a sad emotion, this is not really a goody thing, this is a sad thing, this is not really a happy thing around you, and somehow you are not really well with this thing, you are not really well combined, या फिर बहुत अच्छे से रेजोनेट नहीं कर पा रहे इन चीज़ों के साथ आप। somehow I'm feeling that कि you don't want to be in these emotions anymore, you don't want to be in these emotions anymore, like you are done with these things, you are done with your things. I'm seeing this thing guys, you're done with it. there are so many things, like बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है ज़िंदगी में आपके, बहुत सारा उथल पुथल है। ओके, लेट मी सी आपके लिए गीता से क्या मैसेज है, गीता के डेक से क्या मैसेज है। व्हाट इज द मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, सेज, एंड अगेन यहाँ पे ना लॉर्ड गणेशा है समहाउ, एंड अभी गणेश जी का ही उत्सव चल रहा है। लॉर्ड गणेशा, द सेज, एंड व्हाट इज द श्लोका, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगर्ति संयमी यस्या जायति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। What is the night for all creatures is the time of awakening for the self-controlled, and time of awakening for all beings in is night for the introspective sage. हाँ, this is it guys. See, what is the message for you? It's like आप इस वक्त में जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। वाई इंट्रोस्पेक्ट करना है? क्योंकि समहाउ उसी चीज़ से आपको आगे जाने का रास्ता मिलेगा।
इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि आप देखो अपनी लाइफ में क्या आप अच्छा, क्या आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप वहाँ पे ठीक कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं. What is night for all creatures is the time for awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is the night for the introspective sage. It's like आपको कहीं ना कहीं अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको डाला गया है तो उसका क्रक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, उससे नॉलेज ढूंढने की कोशिश कीजिए. What is night for all creatures is the time of awakening for self-controlled. जो self-controlled है, जो संयमी है, उनको अवेकन होने के लिए जो जब, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो इस दुनिया में सोए हुए ही हैं, वो जागे हुए हैं नहीं हैं. और आपको, मैं सीधी भाषा में बोलूँ, आपको मौका दिया जा रहा है जागने का, आपको मौका दिया जा रहा है जागने का, जीवन के सच को देखने का. सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू बी इन द एनर्जीज ऑफ माया. अगर मैं सच में बोलूँ आपको तो सच में यहाँ पे आपको, आपके लिए बहुत कुछ है गाइज, आपके लिए विजडम बहुत सारा अवेलेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप जितना उस डीपर सेंस में जाके, जितना आप अपने विजडम को चैनल करेंगे ना, जितना आप विजडम को कनेक्ट करेंगे खुद के, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ है एक ब्लेसिंग से कम नहीं लगेगा आपको, या फिर जब जो भी हो रहा है. Bottom of the deck, see, 4 of Wands. Somehow I see this, guys, कि you are so very much you are attracting this energy of 4 of Wands. Now this energy of 4 of Wands, if you are not married, if you are single, you are attracting this energy so that you will get married. Some celebration you want in your life. I am seeing this thing, some kind of a celebration, क्योंकि आपकी लाइफ जैसे नीरस हो चुकी है, जैसे बहुत जड़ हो चुकी है, उसमें कुछ भी रस नहीं है. ओके, कुछ भी रस नहीं है वहाँ पे. ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस. यू वॉन्ट जस्टिस इन योर लाइफ. आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अननेसेसरीली चीज़ों का बोझ आप उठा रहे हैं अपनी लाइफ में. ऐसी चीज़ों ऐसी कुछ चीज़ों का. ओके, अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी है. ट्विन फ्लेम्स के लिए भी एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है. देयर इज़ अ यूनियन हैपनिंग. इट्स बैक ऑफ द डेक. चीज़ें आपके लिए बदलाव आ रहे हैं, जिसकी चेंजेस जो आ रहे हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वो बिहाइंड द कर्टन चेंजेस हो रहे हैं. ओके, सो हैव दैट फेथ दैट आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा. यू नीड टू हैव दिस फेथ अपॉन योर सेल्फ. और कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है गाइज. आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है. यहाँ पे फेथ रख के. यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ जॉब, या फिर money wise you want settlement in your career. Somehow I'm seeing this thing. there's a possibility कि आप ऐसी चीज़ें, मतलब हो सकता है कि आप काम तो कर रहे हैं but you are not getting that money. And again this also tells about this ace 4 of Wands tells about some promotion, some kind of stability, some kind of like घर होना खुद का. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. And there is a Ace of Wands. Ace of Wands is like कि this energy is ultimate energy. Like you are claiming this energy. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल गाइज. आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं. एंड इसकी वजह से
ये नेचुरली ही हो रहा है आपकी एनर्जीज़ में। यू आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि तो मैं अगर ये पर्टिकुलर चीज़ करता हूँ तो उसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं, मैं ये पर्टिकुलर चीज़ करता हूँ तो उसके इफ़ेक्ट मेरी लाइफ पे क्या आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। somehow I feel there is a stuckness, some kind of a stuckness in your life, कुछ stuckness है, कुछ and it is really regarding money। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, आपकी किस्मत में पैसे तो हैं, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में वो चीज़ें फ्लो नहीं हो रही है। इस वक्त में देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स लाइक it is going to happen guys, it is going to happen, whatever you are going through, you need to सी अगेन पेज ऑफ पेंटाकल्स। इट्स लाइक आपके लिए मनी वाइज तो एनर्जीज बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मनी वाइज तो है, बट यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस। आई एम सीइंग दिस थिंग, सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ, पॉजिटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ओके द फादर you want that thing guys in like वो जो फादर की एक शेल्टर काइंड ऑफ अ थिंग होती है, एक फादर का जो सपोर्ट होता है, somehow you are lacking that support। it could be the possibility that literally your own father, आप अपने खुद के ही फादर का सपोर्ट आप अपने लाइफ में नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर ये आपसे इस तरीके से रेजोनेट नहीं हो रहा है तो देयर इज़ अ कोई ग्राउंडिंग से भी ज़्यादा एक शेल्टर होता है ना, एक मतलब बड़ों का हाथ होता है सर पे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट यू आर लैकिंग दैट अफेक्शन फ्रॉम योर एल्डर्स। अब ये कोई भी हो सकता है आपके घर में, नॉट लिटरली योर फादर, बट या फिर आप अपने फादर को लूज़ कर चुके हैं, आप अपने फादर को somehow these kind of energies मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है द मिरर, फॉल्ट लाइन, कुछ तो ब्रेक हो रहा है आपके एनर्जीज में गाइज, देयर इज समथिंग विच इज़ ब्रेकिंग। आई एम सीइंग दैट कि जो इग्नोरेंस है, स्पेशली जो इग्नोरेंस के परते हमारे, जैसे मल होता है, मल बोलते हैं, मल और आवरण, जो कि एक सोल अगर कोई इवॉल्व होता है तो उसका मल आवरण छूटता जाता है। एंड समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग कि आपकी एनर्जीज़ में वो जो मल आवरण है, वो जो एक इग्नोरेंस की परत है, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। मिरर, यू आर मिररिंग ऑफ समथिंग गाइज। इस वक्त में आप किसी चीज देखिए, चीयर्स, कैन यू हियर चीयर्स? आपके लाइफ में ना बहुत चीज़ें ऐसी हो रही है गाइज, आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारे चेंजेस कुछ ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे यू विल बी हैविंग सेलिब्रेशन, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। देयर इज़ समथिंग यू आर टेकिंग, कुछ चीज़ों का, किसी चीज़ों का आप चार्ज ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चीज़ों की। यू आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, यू आर बिकमिंग, सी अगेन किंग ऑफ वॉन्ट्स, इट्स लाइक किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी ईजिली गिव अप करने वाली एनर्जी होती ही नहीं है किसी हालत में। एंड अगर इस किंग ऑफ वॉन्ट्स को जस्टिस चाहिए किसी, या फिर किसी को जस्टिस दिलवाना भी है, तो भी वो पीछे हटेगा नहीं जब तक वो जस्टिस मिलेगा नहीं सामने वाले को या फिर खुद को। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जीज है। इट्स लाइक कि यू आर बिकमिंग योर ओन बेटर वर्जन। आप अपने को ही कंपटीशन मानते हैं और अपने से ही कंपटीशन करते हैं और अपने ही आगे जाना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यू आर समहाउ सम काइंड ऑफ एनर्जीज आपकी जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, देयर आर सम हिडन एनर्जीज, देयर आर सम हिडन पावर्स इन यू, जो आपको थोड़ा सा और पुश करके आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है उन पावर्स को, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में आप
आप में भी जानते हैं अपने पावर्स के बारे में, बट आपको उन उन चीज़ों को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। जितना आप ये करेंगे उतना आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए यहाँ पे देर आर यू शुड वर्क विद द क्रिस्टल्स गाइज। आप जितना क्रिस्टल्स के साथ भी काम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमेथिस्ट क्रिस्टल you should use oftenly amethyst crystal, okay? And you need to okay, आपका जो क्राउन चक्रा है एंड रूट चक्रा है, you need to balance these chakras guys। आपको आपका अपना क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगेन रेड जास्पर, you can use red jasper for balancing the root chakra and amethyst for your crown chakra, but बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जीज आ रही है। ऑल्दो में भी आप बैलेंस कर रहे हैं चक्रा, तो भी मैं बोलूँगी आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दीजिए आपके ये 2 चक्रास को, क्योंकि इन 2 चक्रास से आपको आपकी एनर्जीज को लिया जाता है, या फिर आपकी एनर्जीज में एंटर किया जा सकता है इन 2 एनर्जीज से। सो यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ओके? सो लेट मी सी आपके लिए माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है भद्रकाली माँ गाइज। अगर आपके लाइफ में कुछ भी अभद्र हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि आपको क्लिंगी लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी का भाव आप में आ रहा है, तो भद्रकाली माँ उन सारी एनर्जीज़ को निकाल फेंक रही हैं। देखिए यहाँ पे है अनाहता काली। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, देर आर 3 कार्ड्स भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए हैं। यहाँ पे है सैक्रिफाइस, पीसफुल एंड टॉलरेंट। गाइज कुछ बात हो रही है सैक्रिफाइस की। अगेन लॉर्ड कृष्णा इज़ विथ यू गाइज, लॉर्ड कृष्णा इज़ ब्लेसिंग यू। लॉर्ड कृष्णा बहुत सारी ब्लेसिंग्स इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। गौ माता की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे उनके लिए आपके लिए दिखाई दे रही है। उनकी उनकी एनर्जीज़ में यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में फील कर पा रही हूँ। गाइज दे आर ब्लेसिंग यू फॉर द यूनियन। लॉर्ड कृष्णा इज़ ब्लेसिंग यू फॉर द यूनियन। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा इज़ ब्लेसिंग यू। ही इज़ देयर, ही इज़ बिकमिंग दैट एम्बॉडीमेंट, ही इज़ बिकमिंग दैट he is making that union happen with your twin flame, okay? So that's it guys, lots of love, blessings to you all। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, अपने फेथ का कार्ड चूज़ किया है एंड आई एम सीइंग दैट समवन हैव सरेंडर्ड टू द डिवाइन, so very much surrendered to the divine and having so very much faith into the divine, बहुत strongly। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Okay, bottom of the deck is mountain road. You are on the road to success. Wow guys, if you are feeling very much अगर आपको डाउट है, डाउट तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपके एनर्जीज में। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपको बोला जा रहा है कि आप सक्सेस पाने के लिए या फिर जहाँ पे भी जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मे बी यू आर हैविंग दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या मुझे वहाँ पे जो मैं डिज़ायर करता हूँ जो चीज़ें वो मुझे मिलेंगी
या फिर नहीं मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगी। जिन चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है इज सनराइज। वाओ, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, ए फ्रेश स्टार्ट। ओके, और फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है गाइज। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। इट इज़ टेलिंग दैट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में वो सनराइज़ हो रहा है जिसका आपने बहुत टाइम तक इंतज़ार किया है। इस सनराइज़ का आपने अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक देखिए यहाँ पे सक्सेस, क्या कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। देखिए, सक्सेस इज़ मेंट फॉर यू, सनराइज इज़ मेंट फॉर यू, न्यू बिगिनिंग्स आर मेंट फॉर यू। जिन चीज़ों का आपने बहुत इंतज़ार किया है, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत वेट किया है, वो चीज़ें आपको मिल रही है। फाइनली वो चीज़ें आपको मिल रही है। यहाँ पे है द नीडल एंड थ्रेड, ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। इट्स लाइक आपकी जो भी विश रही है, आपने अपनी लाइफ में जो भी मांगा है भगवान से, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो दैट भगवान आपको वो चीज़ें दे, तो वो विश ग्रांट हो गई है। जो चीज़ आपने मांगी थी वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। ये कंफर्मेशन है। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, माई गॉड। विश अगेन, यहाँ पे भी विश है एंड नीडल एंड थ्रेड ये भी विश है। गाइज आपकी एनर्जीज में लाइक फैमिली विशेस कम ट्रू। अगर आपकी फैमिली का और आपका कोई सपना था तो वो सपना भी यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों को वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए और वो सपने आपके पूरे हो, इसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मतलब कि आपने जो भी विश मांगी है यूनिवर्स से वो पूरी हो रही है, वो विश पूरी हो रही है, आपकी विशेस पूरी हो रही है बहुत सारी। मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टावर, यहाँ पे टावर का भी कार्ड है। इट इज़ टेलिंग सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट। वाओ गाइज, मैं क्या बोलूँ, मतलब टावर इज़ लाइक समवन इज़ बिल्डिंग समथिंग। लाइक हो सकता है कि आप कोई घर बना रहे हैं, तो अगर आप घर बना रहे हैं तो वो चीज़ें पूरे होंगी। अगर कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है ना, वो सक्सेस तक जाएगी ही जाएगी। माइंड इट, वो सक्सेस तक जाएगी ही जाएगी। वाओ, कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ गाइस, यहाँ पे सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों का आउटकम, इन चीज़ों को इट्स लाइक कि अगर प्रॉब्लम्स है, कहीं पे ताले लगे हैं तो वो चाबी आपको मिल रही है। कोई रास्ता है जो बंद दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे रास्ते मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। मे बी हो सकता है कि अब तक डिफ़िकल्ट रहा है आपका सफ़र, लेकिन इसके बाद चीज़ें बहुत इजी हो जा रही है गाइस। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत इजी हो जा रही है चीज़ें आपके लिए। मतलब आपने जो अपनी लाइफ में चाहा है उससे कई ज़्यादा आपको मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, ये चीज़ बहुत कुछ आपको मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में मतलब बटोरते बटोरते थक जाएंगे। इतनी खुशियाँ और इतनी सब कुछ आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, टारो से आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं एंजल्स। What are the energies of pile number 2? Energies of pile number 2. So please give me cards, angels. Okay. So I'm picking random cards now. 5 of Pentacles. Okay. Please
give me cards. Okay, cards are becoming so very notorious today. Okay, wait. मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि चीज़ें आपके हाथ में आती ही नहीं है. मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट की एनर्जीज हो सकती है, प्रेजेंट की एनर्जीज हो सकती है. चीज़ें आपके हाथ में आती ही नहीं है. आप कितना ही कोशिश क्यों ना करें चीज़ें ठीक करने का, या फिर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का, या फिर चीज़ें ठीक हो, आपके फेवर में चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें होने के लिए. बट नो, नथिंग हैपन्स. कुछ भी अच्छा करने जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ ऐसा आउटकम आता है जहाँ पे आपको वहाँ पे रोना पड़ रहा हो सकता है लास्ट में. कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब लिटरली आई एम फीलिंग सो मच. इट्स लाइक थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड. बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि बहुत बार थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है मेरा. बहुत बार रोए हैं, बहुत बार प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जहाँ से निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा. ओके, सो यहाँ पे है द क्वीन ऑफ कप्स. कैन आई शफल मोर? ओके, द एट ऑफ swords, Four of Wands, Nine of Pentacles, again Four of Wands. Guys, देखिए, bottom of the deck is the devil. Okay, the devil. That's why I was not able to pick the messages only. Messages ही नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम तक. Guys, I can see this thing guys कि आप ना अंतर बाह्य, अंदर से बाहर नेगेटिव एनर्जी से आप जकड़े हुए हैं. मेन रीज़न देखिए यहाँ पे आपका मेन थिंग इज़ कि 5 ऑफ पेंटाकल्स. मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है. मैं ये प्रेजेंट मोमेंट की बात, प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ. आपके पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है. एंड सेकेंडली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा बंधन डाले जाते हैं आपके ऊपर. ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. चक्रास ब्लॉक किए जाते हैं टाइम एंड अगेन. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करी जाती हैं. बहुत डिफ़िकल्टीज़ में आपको डाला जाता है. Although you have strength to overcome all these things, बहुत सारी स्ट्रेंथ आप में मौजूद है. एंड इसी वजह से मैं हो सकता है कि आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज तक पहुंच पाए. अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि अगर देखिए यहाँ पे 2 प्रेमी हैं और उसको बांधा गया है, इस डेविल ने सेपरेट किया है. बट यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि अगर ऐसा कुछ है, मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल भी हो सकता है, एनर्जीज प्रेजेंट हो सकती है इन जनरल भी. आप बहुत ज़्यादा सेकेंडली सेलिब्रेशंस हो कोई भी होना ना होने देना, कुछ भी आपको बार बार नज़र लगना, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, बार बार आपकी एनर्जीज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाला जाना. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट गाइज यहाँ पे आपकी लाइफ में पीस आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है. मनी वाइज स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत, अगेन मुझे बहुत हैवी एनर्जीज आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस पाइल. बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है जो कि सहन करना बहुत डिफ़िकल्ट है. इट्स लाइक कि मदर अर्थ की एनर्जी, जैसे मदर अर्थ बहुत सहनशील है ऐसे बोलते हैं ना. ऑल्दो गाइज यू आर इन द एनर्जीज ऑफ क्वीन ऑफ कप्स. मतलब ऐसा हो गया है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब गले तक आ गया है. अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स में देख ही नहीं सकती. कुछ ऐसी एनर्जीज़ की, मतलब आपकी एनर्जीज़ में वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो मौजूद है, बट वो सैड है. वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है, वो बहुत फुलफिल्ड होती है इमोशनली, बहुत वाइज होती है. बट आपकी एनर्जीज में शी इज़ वेरी सैड. ऑल्दो शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स, लाइक यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, बट बहुत सैड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. हो सकता है आपको पाइल नंबर 1 भी रेजोनेट करे, तो आप वहाँ पे भी जाके आपने एक बार देखना चाहिए. बट गाइज देखिए, आपके लिए
कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। सी जो ये एनर्जीज हमने टी लीफ से निकाली है, दिस इज़ लाइक जो हमने डिस्कस किया, आपके लिए सक्सेस है गाइज, आप सक्सेस के लिए ही बने हैं। आपकी लाइफ में ये जो डेविल की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। इट वॉज देयर फॉर सम रीज़न, फॉर सम लेसन्स टू लर्न, जो कि लर्न हो चुके हैं आपके, और अभी वो वक्त है जहाँ पे आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस कर, मतलब आपके मतलब भगवान आपके एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस कराना चाहता है। अब आपके जो वो जो अवगुण हैं वो दिखाना नहीं चाहते भगवान आपको। अब आपको आपके गुण दिखाना चाहते हैं, और उन गुणों में वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं। यहाँ पे है, नो दैट ऑल ब्यूटिफुल ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशंस स्प्रिंग फ्रॉम बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। ओके, यद्याद्भूति तत्स्वं श्रीमदुर्जितमेव च तत्तदेवावगच्छत्वं ममो तेजो शम्भवम्। Know that all beautiful, glorious, and mighty creations spring from but a spark of my splendor. Yes, जो भी मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में, मैंने यहाँ पे 13 देखा गाइज, आपके लिए इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। मे बी आपको ये एंजल नंबर दिख रहा हो बहुत ज़्यादा बार। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ब्यूटीफुल है, जो भी ग्लोरियस है, उसमें मैं ही हूँ। इट्स लाइक भगवान कृष्ण बोलते हैं कि बहुत ब्यूटी की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा खुद मौजूद है। अब ये मैसेज आपको क्यों दिया जा रहा है? आपकी एनर्जीज में बहुत एक अलूफनेस है, आपकी एनर्जीज में एक बहुत एक काइंड ऑफ सेपरेटनेस है फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड यू। आपने काफ़ी टाइम से सक्सेस को नहीं देखा है, काफ़ी टाइम से आपने सेलिब्रेशंस को नहीं देखा है, काफ़ी टाइम से आपने उन एनर्जीज़ को महसूस ही नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि इफ़ यू आर रिग्रेटिंग, या फिर इफ़ यू आर रिपेलिंग दोज थिंग्स, अगर, क्योंकि कैसे होता है ना, हमारे मन की कंडीशनिंग बन जाती है ऐसी सारी चीज़ों के लिए। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं ना, उसके संस्कार हमारे मन के ऊपर बन जाते हैं। तो इनडायरेक्टली भगवान आपको बोलना चाहते हैं कि लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ग्लोरियस। सो आप जहाँ पे भी है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ड्रॉप दैट एंड लुक टूवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। आई होप आई एम डिलीवरिंग दिस मैसेज करेक्टली, लॉर्ड कृष्णा। Okay, so this is what is कि look at Lord Krishna, look at what he wants to give you. You have that faith in him or in any deity or any आपके जो भी इष्ट हैं, उनके ऊपर आपका faith तो है, लेकिन आपको वहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है जो आपको वो देना चाहते हैं। ये जो एनर्जीज़ है, 5 ऑफ पेंटाकल्स, देन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन इनसे भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है। उस ब्यूटी को भगवान आपको दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं कि लुक एट मी, आई एम सो ब्यूटिफुल। अगर इनमें भी आप शांति से और गहरे ध्यान में अगर आप देखेंगे इन चीज़ों को, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान एग्जैक्टली आपको क्या बोलना चाहते हैं। अब ये मिस्टीरियस सी एक रीडिंग आपको लगेंगी, मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदर झांकना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने के लिए, क्योंकि वैसा ही मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है भगवान की तरफ से। ओके, सो लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, भुवनेश्वरी माँ, भुवनेश्वरी माँ, एंड यहाँ पे अगेन भद्रकाली माँ, भुवनेश्वरी माँ,
यहाँ पे है साइलेंट। जो मैसेज मैं डिलीवर कर रही थी, इट रेजोनेट्स विद दिस। जब साइलेंस में जाएंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे, खुद के साथ आप बैठेंगे, तब ये जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। एंड भुवनेश्वरी माँ इस टेलिंग कि आपको अपना थिंकिंग का, आपको अपना दायरा बढ़ाना है। डीपन योर रूट्स एंड एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स गाइस। जितना आप ज्ञान मतलब डीप चले जाएंगे अपने अंदर कॉन्शियसनेस में, और जितना आप बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस होंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट्स लाइक होल यूनिवर्स इज विथ यू, होल यूनिवर्स इज वॉन्ट्स टू ब्लेस टू यू, बट आपको वहाँ पे कुछ और थोड़ा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने कि बहुत किया है अब तक, बट आपको और थोड़ा पुश किया जा रहा है, बस थोड़ा सा और उसके बाद आपके लिए ये डोर्स ओपन हो जाएंगे। ये जो डोर्स है ना, सक्सेस के, द न्यू बिगिनिंग्स के, है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है, नथिंग इज़ हैपनिंग, नथिंग इज़ हैपनिंग, हियर इज़ द प्लेस, हियर इज़ द टाइम फॉर दैट थिंग टू हैपन, to come in your life. Okay, so that's it guys, lots of love blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आपने पेन का कार्ड चूज़ किया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके शरीर में कहीं दर्द हो सकता है, या फिर आप इस वक्त में डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी मन आपका उदास हो सकता है। कोई चीज़ है जो आपको, आपके मन को चुभी है, कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। King of Cups, the Hanged Man, 8 of Cups, Page of Wands, Judgment, the Tower, काफ़ी कुछ है एनर्जीज में। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 of Swords, 7 of Swords. So messages from काली माँ, 7 of Swords. जानबूझ के आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जानबूझकर आपको हैंगमैन की एनर्जीज में पहुंचाया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू गाइज, दिस इज़ वेरी ट्रू। और ये बहुत जानबूझकर होता है, एंड दैट्स वाई यू हैव चोजन द कार्ड ऑफ पेन। आपने पेन का कार्ड इसीलिए चूज़ किया है। आई कैन सी दिस थिंग। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जो कि देर आर पीपल हु आर वेयरिंग मास्क, और वो बताते हैं कि मैं एंजलिक ऑरा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत, बट वो नहीं है। यस, दे आर नॉट। वो अच्छे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं, जिनके साथ आप बाहर घूमने फिरने जाते हैं, या फिर जिनके साथ अपने दिल की बातें भी शेयर करते हैं। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स क्यों आ रहे हैं, आपकी लाइफ में इतने सारे परेशानियां क्यों आ रही हैं? इसका मेन रीज़न यही है गाइस, आप बहुत ओपन हो जाते हैं चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। आपका जो एक भोलापन है, आपका जो इनोसेंस है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है, उस इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाता है। 8 of Cups, इट्स लाइक आप अगर कहीं पे भी ऐसा आप महसूस होता है आप अपनी जर्नी में, ऑल्दो मैं लोगों के साथ तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ। मैं लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, क्योंकि आप कुछ डेविलिश एनर्जीज के साथ ही डील कर रहे हैं।
यस, आप कुछ डेविलिश एनर्जीज के साथ ही डील कर रहे हैं। कैन यू सी दिस कार्ड प्रॉपरली? ऑल्दो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है ऐसे ये, एंड बट यहाँ पे देखिए दिस इज अ, ये मास्क पहना हुआ है एंड वो यहाँ पे एंजल्स के विंग्स है, हाथ में कुछ फ्लावर्स है। बट दिस पीपल आर सस्पिशियस, दीज पीपल आर वेरी सस्पिशियस पीपल, एज इन कि हम वो लोग ऐसे हैं जो इजीली हाथ में नहीं आएंगे। अगर आप सामने से जाएंगे, आप वो इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और उनके जैसा, उनके जितना अच्छा लाइफ कोई भी नहीं है, बट दे आर नॉट गुड पीपल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे, अगर आप इतने सारे टर्मोइल्स में गिर रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स में गिर रहे हैं, इसकी वजह ये लोग हैं आपके इर्द गिर्द के। यू नीड टू वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप कौन से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, कौन से लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या वो लोग आपके भरोसे के लायक हैं, क्या आपके ऊपर मुसीबत आने पर वो लोग आपके पास आ जाएंगे, क्या वो लोग आपको उस तरीके से हेल्प करेंगे। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। इतना ज़्यादा इमोशनल होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ऑल्दो आप बहुत कंपैशनेट है, ऑल्दो आप बहुत वाइज है, बट उस वाइजनेस का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम टेलिंग यू? किंग ऑफ कप्स, यू आर इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स। ये बहुत प्योर सोल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत इनोसेंट सोल की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का अच्छा हो ऐसी भावनाएं हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद आपको लोग आकर ठग कर क्यों चले जाते हैं फिर? क्या अच्छा होना काफ़ी है? अच्छा होने के साथ साथ प्रोटेक्टिव होना भी तो ज़रूरी है। एक गुलाब का फूल ही देखिए आप, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। गुलाब का फूल कहाँ पे उगता है? कांटों के झाड़ होता, कांटों के यहाँ पे उगता है वो, उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही वो गुलाब का फूल कोई भी आके इजीली उसको तोड़कर चला नहीं जाता। इसी तरीके से हमारी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी ही है, कोई और आके प्रोटेक्ट नहीं करेगा हमको। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो ऐसे ही लुटते रहेंगे, ऐसे ही लोग आपकी एनर्जी चुरा चुरा कर ले जाएंगे और ऐसे ही फॉर एवर फॉर लाइफ बस हम इस तरीके की एनर्जीज़ में आप रहेंगे जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पेन की ही एनर्जीज़ में रहेंगे। फिर और कोई जगह नहीं है आपकी एनर्जीज़ में दूसरी एनर्जीज़ को क्रिएट होने के लिए। 4 ऑफ कप्स, और जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो चीज़ें सर्व करी जा रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। Okay, let's take some more messages. I think there are some more to come. देखिए हैंगमैन की कार्ड में यहाँ पे ये टाइगर स्पिरिट आए हैं जो कि हैंग्ड है। दैट मीन्स कि आपको गाइज अपने अंदर का वैलर जगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर का जो वो टाइगर की एनर्जी है, वो जो रोअर लाइक अ लायन ये बोला जाता है, वो आपको जगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको मजाल है किसी की आपको कोई टच कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक किंग की एनर्जी में हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बस आपको ये डिसीजन लेने की देरी है, बस आपको ये फैसला लेने की देरी है। बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर लेंगे बाद में, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में वो एनर्जीज मौजूद हैं। बस आपको वहाँ पे थोड़ा सा अडिग रहने की ज़रूरत है।
देखते हैं गीता की डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। ओवरकमिंग फियर, ओवरकमिंग फियर, फियर्स ओवरकम करना भी इम्पोर्टेंट है। 3 मोड्स। ओके, मटेरियल एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है। गाइस, आपके लिए लक्ष्मी माँ की असीम कृपा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से असीम कृपा आपके ऊपर, उनकी और ये अष्टलक्ष्मी माँ का कार्ड है। ओह माय गॉड, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, बहुत सारी ऐसी 8 रूप है लक्ष्मी माँ के। और ये सारी गजलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐसे 8 रूप हैं माँ के। ओ माय गॉड, और ये 8 रूपों के साथ वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मटीरियल एलिमेंट्स, हर तरीके की मटीरियल ब्लेसिंग आपको लक्ष्मी माँ देती हुई दिखाई दे रही है, और वो बहुत मन से दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपने बस कुछ थोड़ा बहुत किया है और उसको प्रसन्न हो के वो आ गई। नहीं, वो मन से आपके साथ है, मन से अपनी खुद की। लक्ष्मी माँ के माँ तो हर जगह होती है, लेकिन वो चंचला भी है, वो एक जगह पे रुकती नहीं है। लेकिन आपकी एनर्जीज में समहाउ शी इज़ देयर विथ यू, शी इज़ स्टेइंग विथ यू। और ऐसा कभी नहीं होता, मतलब अगर आप में वो कुछ ऐसी एनर्जीज है, वो वहीं पे रुकती है जहाँ पे नारायण होते हैं। मे बी यू आर, आप भक्त हो सकता है भगवान नारायण के, या फिर किसी ना किसी तरीके से आप वो उनके साथ कनेक्टेड है, या फिर गणेश जी के साथ आप कनेक्टेड है। इसीलिए वो आपके साथ चिरकाल तक है, वो आपके साथ, और ये चिरकाल तक रहेंगी आपके साथ। मतलब सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले कई जन्मों में भी वो आपके साथ रहेंगी, आपका पालन पोषण करेंगी, आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे है भूमि रापो नलो वायु स्व रवम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं ते भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। My material nature is made up of 8 separate energies: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. 7 layers of existence. But more than that, okay, एक मैसेज आपके लिए है। आपके लिए बहुत सारा मटेरियल चीज़ें इसके बाद अवेलेबल रहेंगी। ओके, बहुत में भी हो सकता है अभी भी ये चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए, बट आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए, अगेन ये माया की एनर्जी है। आई एम नॉट सेइंग माया बैड है, माया गलत है, वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी एग्जिस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है इस जगत में। ओके, सो यहाँ पे माया में फंस कर नहीं रहना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल रहा है। ये सेपरेटली, इन ये जो हमारा एग्जिस्टेंस बना हुआ है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ, उनको पहचानने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को यहाँ पे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उन एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आप जितना ये चीज़ करेंगे ना गाइज, उतना आपके लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं ये जो पेन आपकी लाइफ में आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन जो माया है। माया अपना काम तो कर रही है, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे। माया को आप पहचान नहीं पा रहे, उन इल्यूजन्स को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने खुद के। जैसे हम कोई ऐसा व्यक्ति है, मन में कुछ भी, मतलब कैसा होता है ना कि हम कुछ भी मन में आता है तो कर देते हैं, उसके ऊपर रोक लगाने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। मन में आया, कुछ कर दिया। वो जो वल्नरेबल एनर्जीज होती है ना, दैट ऑल्सो कॉजेज पेन। सो आपको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए बोला जा रहा है चीज़ों को। बुद्धि क्या है, मन क्या है, ईगो क्या है, इन चीज़ों को अभी डीपर लेवल ऑफ ट्रुथ्स में चले जाएं। ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आप जितना ये चीज़ करेंगे ना, उतना आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उन चीज़ों को सेपरेट करके देखिए, उन चीज़ों को, अपने खुद के एग्जिस्टेंस को
सेपरेट करके देखिए। ऑल्दो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं तो मेन एनर्जी इज़ लाइक कि यू नीड टू सी योर सेल्फ। आत्मन की एनर्जी क्या है, आप किस तरीके से अपने खुद के सोल के साथ, अब ये बहुत डीप बात कर रही हूँ मैं, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रही है, बट आप जितना अपनी साधना बढ़ाएंगे, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन प्रैक्टिसेस को जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप उन चीज़ों को रेगुलरली करने लगेंगे, अच्छे से आप उनमें एम्ब्रेस करके आप और ज़्यादा एफर्ट्स डाल के वो चीज़ें करेंगे, तो आप ना बाय द टाइम इन चीज़ों को सेपरेट कर पाएंगे। एंड ये जो मटेरियल एबंडेंस है, डेफिनेटली माँ की एनर्जी तो बुरी कभी नहीं होती है। लक्ष्मी माँ हमारा पालन पोषण करने के लिए है, वो बुरी नहीं है, मैं उनको नमन करती हूँ। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में फंसे रहते हैं तो आप नारायण को कब देखेंगे, आप उनको कब महसूस करेंगे, ये भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे सब है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स मौजूद है, सारे ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने आत्मन का, सोल का, जीवात्मा का उल्लेख नहीं किया है। दैट मीन्स कि यू आर stuck in these energies and you are not able to embrace to your soul। जितना आप वो उन चीज़ों को जितना अगर आप हायर नॉलेज को, हायर पावर्स को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना आपके ये जो अननेसेसरीली पेन कॉज हो रहा है ना, वो चीज़ों को रिलीज़ करने में आपको मदद होएगा। अगर आप इन चीज़ों को एम्ब्रेस करते हैं, अगर आप हायर एनर्जीज़ को, आपकी विश भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विश नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहते ही नहीं आगे बढ़ने को, तो भगवान भी बोलते हैं कि रह लो, और मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे रहो या फिर माया के साथ रहो, है तो वो सभी जगह पे। लेकिन आपके ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके ही लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उसका कोई और रीज़न है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? अगर एंड सेकेंड थिंग, अगर आप सोचते हैं ये कि मैं जब आत्मज्ञान होगा मुझे, या फिर एनलाइटनमेंट होगी, तो मैं इन मटेरियल चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं कर पाऊँगा, या फिर नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है इन दोनों चीज़ों का। देयर आर एनलाइटन्ड मास्टर्स। सी क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि वो लोग क्यों नहीं, जो एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं वो ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि उसमें ज़्यादा रस है नहीं। और जो रस है, जो एक इनर एसेंस है हमारी लाइफ का, वो कहाँ पे है, वो उनका एग्जैक्टली पता होता है। ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं है। देयर आर सम एनलाइटेंड मास्टर्स जो मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी, लाइक उनका रोज़मर्रा का काम करते हुए भी एनलाइटेंड हुए हैं लोग। देर आर पीपल, देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थिंग्स। बट जितना आप खुद को ही आपको पता चलेगा कि आप जितना उन एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं ना, उतना आपको पता चलेगा कि ये जो एनर्जीज़ है और वो जो एनर्जीज़ आपको मिल रही है भगवान की तरफ से, उन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है। मतलब मैं अगर बोलूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आई वॉन्ट दिस मटेरियल एनर्जीज़, कितना ही पेन क्यों ना हो, दैट इज़ ओनली माया। यही तो माया है। वो जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं वो एक इल्यूजन है, और कुछ नहीं है, एक सेंसेशन है, और कुछ नहीं है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपको और ज़्यादा हायर पावर्स में जाने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि इनफ इज़ इनफ, यहाँ पे खेलो मत, और आप और ज़्यादा यहाँ पे मत रहो, कम टू मी। ही इज़ कॉलिंग यू, ही इज़ लिटरली कॉलिंग यू। और अगर आपको रहना है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कुछ नहीं जाता है। आप अपने लाइफ के अपने पेन्स बढ़ा रहे हैं, अपने खुद के संस्कार और स्ट्रांग कर रहे हैं, और भगवान को ये जो एक अनुभूति होती है भगवान की, अब भगवान कहीं दूर नहीं जाते, कभी भी किसी भी इंसान से वो दूर नहीं जाते। वो इसका परसेप्शन होता है उस इंसान का कि वो भगवान आपके पास है या नहीं, और ये सच है। आज अभी इसी वक्त
हर वक्त भगवान सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस कर नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज जो लेयर्स हैं माया के, इस तरीके से वो परसीव करते हैं माया को कि वो भगवान को परसीव करना भूल ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा ये, अब मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो। देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है मंत्र शक्ति। गाइज यू नीड टू चैंट मंत्रास। आपको मंत्रा चैंटिंग इज मस्ट। आप भले ही बिगिनर है तो आप 5 मिनट्स चैंट कीजिए, फिर 5 मिनट्स से 10 मिनट्स कीजिए, 10 से 15, 20 मिनट्स इज़ इनफ। ओके, पूरे दिन भर में 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। उतना करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब आप गंगा नहा लेंगे अगर इतना भी करेंगे तो भी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्रा चैंटिंग करना आपके लिए। आई सजेस्ट टू तारक मंत्रा। तारक मंत्रा ये है ना श्री स्वामी कृपा तारक मंत्र। आपने डेफिनेटली ये चैंट करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर रोज़ 11 टाइम्स कीजिए, और आपके जो भी इष्ट हैं उनका आपने चैंटिंग करना है। आपने जो भी इष्ट हैं उनका मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है ग्रेविटी। ग्राउंडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपके लिए ग्राउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रा चैंटिंग करना और ग्राउंडिंग करना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, पाइल नंबर 4 अपने मिस्ट्री का कार्ड चूज़ किया है। मिस्ट्री। There is some mystery in your life. अगर आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि सम पर्टिकुलर चीज़ें कुछ वियर्ड हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ अटपटी सी हो रही हैं कुछ चीज़ें, mysterious energies are there. जैसे मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए, दैट आप ना चीज़ें आपकी लाइफ में ना अचानक से रुख मोड़ लेती है। मान लीजिए आप कुछ एक काम कर रहे हैं और अचानक से उसी रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी कि पूरी की पूरी गेम पलट जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। Archway, new opportunities, possibilities and paths opening up. आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई चीज़ें, नए लोग, नए पाथ्स आपके लिए ओपन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बिफोर आई टेक दिस एनर्जीज, लेट्स चेक योर एनर्जीज बाय विद द हेल्प ऑफ टैरो। फिर हम टी लीफ कार्ड्स भी लेंगे। Bottom of the deck is 9 of Wands. यहाँ पे है 8 of Cups,
यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स। ओके, दिस इज अ किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे है द हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जीज में मुझे जैसे पहले के ऋषि मुनि थे ना, जो कि मतलब जैसे अत्रि ऋषि थे, वो फाइट भी कर, मतलब उन्होंने फाइट भी किया था। अनुसुईया माता जो उनकी पत्नी थी, उनको एक सहस्त्रार्जुन नाम का दैत्य था। सहस्त्रार्जुन या फिर कोई तो एक दैत्य था, दैत्य से भी ज़्यादा एक राजा था वो वहाँ का, और वो उनको छेड़ रहा था। समहाउ उनको अनुसुईया माता से शादी करनी थी, बट अनुसुईया जो माता थी उन्होंने उनको ऑलरेडी नहीं बोला था कि उनसे शादी नहीं करनी है। फिर भी वो ज़बरदस्ती करने लगे, और वहाँ पे अत्रि ऋषि आए जो कि अनुसुईया माता के बाद में पति बने। ओके, तो वो उन्होंने वहाँ पे युद्ध किया था। कैसे युद्ध किया था? उन्होंने मंत्रों से एक सेना उत्पन्न की थी। मंत्रों से, मात्र मंत्र ये करके उन्होंने सेना उत्पन्न की थी, और उस सेना ने उस राजा की सेना से युद्ध किया था और वो हार गए थे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे, मैजिकल एनर्जीज, मिस्टीरियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू हैव दीज मिस्टीरियस एनर्जीज। अगर आप फील करते हैं गाइस कि चीज़ें वियर्ड हो रही है, मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो जाता है, इट इज़ बिकॉज यू आर कैरिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट इन दिस लाइफ। आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ें पास्ट की कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड दिस इज मेनली रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। दिस इज द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। इट्स लाइक आप खुद क्रिएट करते हैं ये एनर्जीज। आप सोचते हैं कि यार कैसे हो गया ये सारी चीज़ें, समझ में नहीं आया कुछ, बट ये चीज़ें समहाउ आपके थ्रू होती है, और इस तरीके की चीज़ें आपने अपने पास्ट लाइफ में महसूस की है। आप अपने पास्ट लाइफ में आपने इन चीज़ों को किया है बकायदा। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। देन यहाँ पे है द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स। आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। एंड सेकेंडली एक चीज़ चैनल हो रही है गाइज, अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इफ़ कोई लोग आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समहाउ आई सी दिस थिंग गाइज कि ये चीज़ें साइड पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर आप मैरिड होते हुए या फिर कोई रिलेशनशिप में होते हुए कोई चीज़ें डिफ़िकल्टीज आ रही है, उस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे अटैक कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, सो दैट आप साथ में ना रहे, सो दैट आप अपने ये जो रिलेशनशिप है आगे ना बढ़ाए। कुछ ऐसी चीज़ें अगर हैं तो वो चीज़ों का इफ़ेक्ट ना आपके हेल्थ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इन लोगों ने वार किए हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, और उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आया है मेंटली, फिज़िकली, एंड अभी आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है। आप हील कर रहे हैं इस वक्त में, आप यू आर हीलिंग, एंड इसी वजह से यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी मौजूद है। इसी चीज़ की वजह से इट्स लाइक कि आप हील कर रहे हैं, आप अवे हैं, आप ना मटेरियल लाइफ से आप दूर जा चुके हैं। तो अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और चारा नहीं है। तो समहाउ यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग। आप देख रहे हैं कि आपने अब तक अपनी लाइफ में क्या चीज़ें करी, अब तक आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखे, या फिर आपने किस तरीके से चीज़ें की। तो आप सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने कैसे की, ये पर्टिकुलर चीज़ मुझसे कैसे हुई, किस तरीके से उन चीज़ों को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो इंट्रोस्पेक्शन करना बुरी बात नहीं है, बट अगर आप मिस्टीरियस की एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, एंड इट इज़ माइंडेड गाइज। आपने कुछ बहुत तप किया है इस चीज़ के लिए। जो मैजिकल एनर्जीज आप इस वक्त में महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, इस चीज़ के लिए आपने बहुत तप किया है, और तब जाके वो सिद्धियाँ बोल सकते हैं कुछ,
क्योंकि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपको खुद को भी नहीं पता चलता कि वो चीज़ कैसी हो गई। कुछ सिद्धियाँ मैं बोलूँगी प्राप्त हुई है, एंड वो हुआ है क्योंकि आपने कुछ तप किया है अपने पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। देन है यहाँ पे द नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एंड वहाँ यहाँ पे है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट्स, देर आर नाइट्स, 2 नाइट्स एंड द स्टार। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुझे बहुत सक्सेस दिखाई दे रहा है, लाइक हाइट पे सक्सेस, मतलब इतना सक्सेस है कि पूछो मत। मतलब हर चीज़ में जहाँ पे हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सोना मिलेगा, जहाँ पे हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको डायमंड्स मिलेंगे, जहाँ पे हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको प्लैटिनम मिलेंगे। मतलब कमी ही नहीं है किसी चीज़ की आपकी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब चारों खाने चित करना, किसी को चारों खाने चित करके वहाँ पे बस बैठ जाना एम्परर बन के, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत फेम है, बहुत नेम है आपका, बहुत मतलब लोग आपको मिलते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट से मिलते होंगे, बहुत ही ग्रीट अच्छा से करते होंगे लोग आपको। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर आपका। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि आप ना एक वॉरियर लाइक एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप में वो कंपैशन भी है और आप में वो जिद भी है चीज़ें हासिल करने की, और इसकी वजह से एक यूनिक क्वालिटीज़ आप में जन्म लेती है। इसकी वजह से ये एक यूनिक क्वालिटी आप में जन्म लेती है। बट नाइट्स के बाद गाइज किंग क्वीन होती है, फिर किंग होता है। तो यहाँ पे एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आपको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एनर्जीज़ को मतलब कि आपको, और मतलब आपको जो सिद्धियाँ मिली है उसका हो सकता है काफ़ी लाइफ टाइम्स तक आप उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आगे क्या, कितना रहेंगे मटेरियल लाइफ में, कितना मटेरियल लाइफ को ये करेंगे, कितना आप मतलब ये जो 5 सेंसेस है और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें कितना रहेंगे आप, कितना ज़्यादा आप और ज़्यादा कितना इन चीज़ों को के चंगुल में फंसे रहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, देन यहाँ पे है फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। अगर आप प्यार करते हैं किसी इंसान से, ऐसा प्यार करेंगे, ऐसा प्यार करेंगे कि मतलब बहुत मतलब पैशनेटली प्यार करेंगे। अगर किसी चीज़ को हेट करते हैं तो मतलब उसके ऊपर मुड़ के भी नहीं देखेंगे, और उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, जिस भी इंसान से या फिर जो भी परिस्थिति से आप हेट करते हैं, उसके बदला ज़रूर लेंगे वहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर आप में ये कुछ बदला लेना है किसी से, अगर ये कोई भावना है आपके मन में, तो उसको त्याग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके पाथ में हिंड्रेंस पैदा कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं एक मिस्टीरियस एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज है मिस्टीरियस, आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर नेगेटिव एनर्जीज, बट इस अगर हेट रेट की वजह से, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है इस चीज़ की वजह से, ये चीज़ आपको ड्रॉप करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर ये चीज़ मैनिफेस्ट आपने कर ली समहाउ, और ये हो सकती है मैनिफेस्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, जो आप जिस चीज़ से हेट करते हैं एंड वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उतना एनर्जी का जो इम्बैलेंस होगा आपकी एनर्जीज़ में, वो फिर आपको भरकर कैसे निकालेंगे आप। मतलब क्यों एनर्जीज वेस्ट करनी है इन सारी चीज़ों के ऊपर। त्याग दीजिए, ये जो आपकी भावना है ना किसी से बदला लेने की, उसको त्याग दीजिए, ये बहुत घातक है आपके लिए। यहाँ पे है फ्लैग, डू नॉट बी tempted to lower your standards. Yes, that is what I was telling about. आपने standards low मत करना। आप बहुत ही हाई एनर्जीज में वाइब्रेट करते हैं। कैन यू सी योर एनर्जीज, एकदम हाई एनर्जीज है, एकदम हाई। मतलब स्पिरिचुअली भी मैं बोलूँगी, आप अगर ऑल्दो ये आपके पास्ट कर्मा है, लेकिन अभी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं ना, और इसीलिए आई टेल यू कि आपको आगे भी बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्क आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप कर भी रहे हैं। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं इस वक्त में। यस, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स।
अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करना। देन यहाँ पे है बेल, अनाउंसमेंट, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में हो रही है गाइज। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई गिफ्ट आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड कुछ चीज़ की अनाउंसमेंट हो रही है, आइदर ये आप खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं या फिर कोई और आपको बोल रहा, आपको अनाउंसमेंट कर रहा है, बट यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है। ओके तो ये भगवान की तरफ से गिफ्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर कोई लिटरली कोई पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है। ओके हम गीता से एक मैसेज देखेंगे आपके लिए। यहाँ पे है नो दैट वॉट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन अराइजेस आउट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज। आई एम द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑल। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मी अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। सूत्रे मणिगणा एव। तो भगवान बोल रहे हैं, जैसे हम लास्ट पाइल में भी बोल रहे थे, मे बी यू कुड रेजोनेट विथ पाइल नंबर 3 एज वेल। तो वहाँ पे भी मतलब सेम एनर्जीज थी। तो भगवान आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब जगह मैं ही मौजूद हूँ। सूत्रे मणिगणा एवं, सो तुम जहाँ पे भी जाओ मैं तो तुम्हें मिलूंगा ही मिलूंगा। मुझसे ही सब कुछ शुरू होता है और मुझ पर ही सब कुछ ख़त्म होता है, ये यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का गाइडेंस नहीं मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर। लेट मी सी आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके कार्डिनल मून। ओके सो आपको इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते होंगे आपके मन की बात। बट आपको बोला जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप प्रपोजल की बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल भी कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट हो सकता है कि आप बस बोल नहीं पाते, आपके यहाँ गले तक आ जाती हैं चीज़ें बट आप बोल नहीं पाते। अगर ऐसी चीज़ है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है, तो आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट थिंग क्लियर योर थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी ज़रूरी है। लापिस लाजुली आप यूज़ कर सकते हैं। देन आप एफर्मेशंस ले सकते हैं, बीज मंत्रा यूज़ कर सकते हैं। ओके जैसे भी आप बैलेंस करना चाहें अपना थ्रोट चक्रा आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगेन मैं 7 चक्रा मेडिटेशन देती हूँ गुरुदेव का, तो डेफिनेटली वो कीजिए, उससे भी आपका बैलेंस हो जाएगा, बाकी के और चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्मोइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी बिकॉज आप बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मन में दबी पड़ी हैं। तो डू दैट, मतलब हो सकता है कि देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। नो प्रॉब्लम, आपको ऐसी चीज़ है तो आपको लिखना चाहिए वो चीज़ें जो भी आप महसूस करते हैं, क्योंकि लिखना इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। आई एम नॉट टेलिंग कि आप लव लेटर लिखो और किसी को भेजो, बट आप वो लिखिए जो आप कहना चाहते हैं किसी से। आप वो लिख कर ना भगवान को सरेंडर कीजिए, थोड़ी देर उसको मंदिर में रख सकते हैं उस लेटर को, और फिर जला दीजिए या फिर पानी में, बहते पानी में उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो आपका टर्मोइल है ना, इमोशनल एक बहुत ज़्यादा हैवीनेस आता है ना, वो चीज़ थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी और आप अच्छे से बोल पाएंगे सामने वाले को जो आपको बोलना है। तो आप भगवान को सरेंडर करके फिर बोल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस थिंग। माँ काली की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगेन मंत्र शक्ति, 1 मोर कार्ड माँ। ओके ये फाइल नंबर 3 में भी आया था ये कार्ड। ओके भैरवी योगिनी गाइज, आपको अगेन योगा प्रैक्टिसेस करना भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोल रही हूँ योगा प्रैक्टिस एंड मंत्र चैंटिंग, बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू।
देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, दिस वांट्स टू कम साइलेंट। साइलेंस में जाना। अगर आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है तो डू एडवांस कोर्स। ओके, डू एडवांस कोर्स। एंड अगर आप एडवांस कोर्स नहीं कर पा रहे तो आप विपश्यना कर सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।